सेलर्स वाले जो जोर से थप्पड़ मारा था बायर्स लोगों को और जो गिरावट दिया था अप्रोक्सीमेटली 44,000 पॉइंट का, यानी कि 25% का, ये मूवमेंट बायर्स को जोर से लगी थी, क्योंकि बायर्स यही सोच के बैठे थे, इन ख्वाबों में बैठे थे कि यहां से बाजार 2 लाख तक जाएगा। ये ख्वाब उनका सपने में ही रह गया और खत्म कर दिया उनका कहानी यहाँ पे 25% मार्केट गिर के, यानी कि टोटल कैपिटल साफ। यहाँ से एक रिकवरी दिख रही है और ये रिकवरी जो यहाँ पे हुई है लगभग 12% के आसपास रिकवरी दिखने को मिली है। अप्रोक्सीमेटली 17,000 पॉइंट का रिकवरी है। अभी बायर्स का सोच ये कह रही है कि अभी हम लोग तमाचा देंगे सेलर्स लोगों को। अरे भाई, सेलर्स लोगों को तब तमाचा देना जब इसके ऊपर वायर ऊपर निकलेगा, उससे पहले नहीं, क्योंकि उससे पहले सेलर्स लोग और एक बार तमाचा खींच के दे सकते हैं। सो संभाल के जो गेम तैयार करना, ये गेम को सोच समझ कर तैयार करना, क्योंकि सही से गोल नहीं दे पाए ना तो अपोनेंट गोल दे देगा। हम जो सोच रख के बाजार में चल रहे हैं गोल्ड के अंदर, वो सोच फिलहाल बैक टू बैक 2 दिन में काम किया है, अच्छा काम किया है। और ये जो पॉजिटिविटी दिखी है, बाउंस बैक दिखी है लगभग 12% का, 17,000 पॉइंट का, ये बाउंस बैक हमारा सोच का ही नतीजा है। पिछला 2 दिन का एनालिसिस देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, जो देखता है उनको पता है, जो नहीं देखता है जाके देख लो। क्वालिटी ऑफ एनालिसिस यहाँ पे ही मिलता है। फिलहाल क्या हो सकता है, फिलहाल हमें फिलहाल गोल्ड में सही स्ट्रक्चर एंड सिचुएशन चलता रहा तो ये जो मूवमेंट है 6% से लेके कंटिन्यू बढ़ते बढ़ते ये मूवमेंट अप्रोक्सीमेटली 12% तक ये चल सकता है, आज के लिए मैं कह रहा हूं। बट फिलहाल ये देखना होगा कि ये सिचुएशन कैसे यहाँ पे बन रही है। अदरवाइज नीचे की तरफ मार्केट मूवमेंट करने की कोशिश करता है तो ये नीचे की तरफ मूवमेंट 3.5% से लेके करीब करीब 9% तक भी बन सकता है नीचे की तरफ ये मूवमेंट। बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कौन सा 2 लेवल है जो लेवल बाजार के अंदर यानी कि गोल्ड के अंदर आज के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अच्छे से देखिए, 2 लेवल है 160,148, 156,962, 156,962, 160,148। I repeat that this level 160,148 के ऊपर जब स्ट्रांगली ब्रेकआउट के बाद एक पॉजिटिव बाइंग सस्टेनिटी मेंटेन करे तो कंटिन्यू इसका जो रैली है ये बढ़ते बढ़ते 1,66,600 तक आ सकता है, फिर 1,70,000 तक एंड कंटिन्यू बढ़ के ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1,78,000 तक। ठीक है, एटीएच तक नहीं, एटीएच तक नहीं, एटीएच को डायरेक्ट ब्रेक करेगा तो एक नया मूवमेंट तैयार होगा, उससे पहले 1,78,000 इट इज द मेजर जगह। सबसे बड़ी गलती जो लोग करता है एटीएच को पकड़ के चलते हैं, नहीं एटीएच को पकड़ के चलोगे तो क्या जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है, जो बड़े प्लेयर है वो क्या मूर्ख हैं? नहीं, रिटेल ट्रेडर मूर्ख होता है पर जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं वो बहुत चालाक होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास सभी पैसा रहता है। सो इस वजह से वो लोग पूरा एटीएच को नहीं पकड़ेंगे, 178 या नियर बाई पॉइंट को पकड़ के चलेंगे। कंप्लीटेड मेरी बात। सो दो जगह मार्क कर लीजिए, 156,962 से भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनने के बाद कंटिन्यू बाजार का मूवमेंट आगे की ओर रह सकता है, क्योंकि फिलहाल बाजार पॉजिटिव साइड में ही दिख रही है। ओके, बट गेम यहाँ पे बदलेगा जब 1,56,000 सुन लीजिएगा ध्यान से, 1,56,962 इसके नीचे एक स्ट्रांगली सस्टेन रहता है और बायर्स यहाँ पे टिक ही नहीं पाती है, बायर्स किसी भी तरह से अपना मूवमेंट को जमा नहीं पाती है, घुमा नहीं पाती है या बाउंस बैक नहीं कर पाती है, तो कंटिन्यू जो बाजार का मूवमेंट रहेगा ये डाउन के ऊपर रहेगा और ये डाउन 1,51,100 तक फास्ट रहेगा एंड सेकेंड अपॉर्चुनिटी के अंदर ये बन जाएगा 1,42,900। और एक बार याद रखिएगा, एक बार 1,51,100 तक आ जाती है तो सेलर्स का फुल कोशिश रहेगा 1,42,900 और यहां से खिसक जाती है तो ये डायरेक्ट निकल के ले आएगा 1,36,400 तक। कंप्लीटेड, क्योंकि सेलर्स का जो जोन है ना इंपॉर्टेंट, सेलर्स यहाँ पे आंख टिका के बैठा है ये जगह में, एक बार आ जाती है तो कहानी खत्म कर देगा बायर्स लोगों का। कंप्लीट, ठीक है, तो सेलर्स का पॉइंट ये है, ये जो जगह है ये सेलिंग
पॉइंट है। सेलर्स का जो रुतबा है ना यहाँ पे दिख सकता है, ठीक है, क्योंकि बायर्स यहाँ पे एक्टिव हैं, रह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट सेलर्स चाहते हैं कि हमारा जगह में एक बार आ जाता है, हमारा घर में एक बार आ जाती है, तो हम यहाँ पे उसका खेल खत्म कर देंगे। अभी बाजार में जस्ट देखना होगा कि एक्चुअली गोल्ड कौन सा सिचुएशन और स्ट्रक्चर को बना के चल रही है या डेवलप कर रही है, तो बाकी का जो मूवमेंट है ये समझ में आ जाएगा। देखो 580 पॉइंट का गिरावट यानी कि 10% का जो डाउनफॉल क्रूड ऑयल दिया था, ठीक है, ये डाउनफॉल के बाद देखो ये डाउनफॉल कोई शार्प डाउनफॉल नहीं है, ये डाउनफॉल के अंदर भी अपमूव है, छोटा अपमूव एंड एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन एंड कंप्लीटेड मार्केट डाउन साइड के ऊपर मूव कर गया, ठीक है। और ये डाउनफॉल जो बाजार में होगा, ये वीकली का एनालिसिस आप देखिएगा तो जो लेवल बताया था आप लोग को उसके नीचे ही बाजार काम किया और एक बिगेस्ट मूवमेंट दिया, जो वीकली एनालिसिस देखा है उसको पता लग रही है। बट फिलहाल के लिए क्रूड ऑयल देखो एक इंपॉर्टेंट पॉजिटिविटी में काम किया है और एक रिकवरी भी किया है, रिकवरी मतलब ज्यादा से ज्यादा नहीं, लगभग 4.5% का एक रिकवरी किया है और अप्रोक्सीमेटली 250 पॉइंट का एक पॉजिटिविटी में काम कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एक लेवल है, जैसे आप लोग को बताया था 5700, ये एक क्रूशियल पॉइंट है, इसके ऊपर जब तक रहेगा क्रूडल तब तक क्रूडल के अंदर एक पॉजिटिविटी बनता रहेगा या बायर्स का आंख टिक के रहेगा आगे की ओर, ओके। तो ऐसे ही आज एक लेवल है, जो लेवल है 5784, मार्क दिस लेवल 5784, और एक जगह है 5740, ठीक है। 5784 के ऊपर टिक जाती है तो यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता, कंटिन्यू मूवमेंट आगे की ओर रहेगा क्रूड ऑयल के अंदर, ऐसा एनालिसिस के थ्रू हमें पता लग रही है। एंड इसका मूवमेंट 5990 से लेके 6000 ये बन सकता है और यहाँ से आगे निकल के ये 6186 तक जा सकता है और यहाँ से कंटिन्यू आगे की ओर मूवमेंट करेगा, बट फिलहाल के लिए हम यही देखेंगे। और परसेंटेज वाइज जिसको पकड़ा जाए तो कंप्लीटेड ये जो रिकवरी करेगा लगभग 8% का रिकवरी करेगा विथ 460 पॉइंट, एंड ये बढ़ते बढ़ते जब पहुंच जाएगा 6186 के 86 तक, तो ये जो रिकवरी है अप्रोक्सीमेटली 12% का रिकवरी हो जाएगा, रिकवरी होने के साथ साथ 660 पॉइंट का एक पॉजिटिविटी यहाँ पे दिखा देगा। बट मेन मुद्दा यहाँ पे यही है कि ये रिकवरी तब दिखेगा या सक्सेस दिखेगा जब 5784 ये लेवल के ऊपर क्रूड ऑयल अच्छा या हेल्दी टिकेगा तब। बट जब 5784 से रेजिस्ट तैयार करता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, जस्ट वेट करेंगे। 5740 जो आप लोगों को लेवल बताया, थोड़ा सा इसको मैं चार्ट को जूम करता हूँ, 5740 ये जो जगह बताया इसके नीचे जब टिकेगा, देखो यहाँ से रेजिस्ट मतलब एक कंफर्म, सेकंड कंफर्मेशन या सेकंड कॉन्फिडेंस 5740 यहाँ पे टिक जाती है तो ये जो गेम है क्रूड ऑयल का नीचे की ओर आके 5660 तक पहुंच सकता है, ठीक है। हाँ 5740 से एक अपसाइड का मूवमेंट हो सकता है सपोर्ट में, बट ये एक पॉजिटिव व्यू रख के चला जा रही है, ठीक है। बट डाउन के ऊपर तब देखा जाएगा 5740 के नीचे एक स्ट्रॉन्ग सस्टेनिटी मेंटेन करता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी 5660, बट ये एक नॉर्मल प्रायोरिटी है, याद रखिएगा 5660 एक नॉर्मल प्रायोरिटी है, ये सेफ पॉइंट को पकड़ के चला जा रही है, सेफेस्ट पॉइंट को पकड़ के चला जा रही है फॉर इंट्राडे। बट ये मूवमेंट बढ़ते बढ़ते कंटिन्यू जो ये बन सकता है 5530 तक ये बढ़ के आ सकता है, और 5530 के नीचे चल रही है तो 5445 अगेन वीकली का एक इंपॉर्टेंट जगह जहां तक मूवमेंट हो सकता है, यानी कि अगेन 3.5% का एक डाउनफॉल देखा जा सकता है क्रूड ऑयल के अंदर अगर 5740 के नीचे सस्टेन हो जाती है और 200 प्लस पॉइंट एक डाउनफॉल यहाँ पे देखा जा सकता है। बट बायर्स यही चाहता है कि 5740 के नीचे ना आए और सेलर्स चाहता है कि इसके नीचे आए, सेलर्स यही चाहता है कि इसके नीचे एक बार टिक जाए तो हम बायर्स का कहानी खत्म कर देंगे, और बायर्स यही नाम जप कर रही है कि भाई इसके नीचे ना आए, इसके ऊपर ही रहे तो हम आगे की ओर निकल जाएंगे और जो भी दो चार पैसा जो भी प्रॉफिट है भाई उसको खाएंगे, ठीक है। और सेलर्स फुल कॉन्फिडेंस में है, एक बार आ जाती है क्योंकि उसका घर के आसपास ही है ना भाई मार्केट, तो वो तो एक बार रेंज में आ जाती है ना तो कहानी खत्म कर देगा। देखो नेचुरल गैस अपने आप को भीड़ से अलग कर रही है, जो प्रोफेशनल प्लेयर हैं या जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हैं, जो बड़ा पैसा लेके बैठे हैं ना एनजी के अंदर, वो लोग भीड़ से अलग कर रहे हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि भीड़ से अलग नहीं करेंगे, जो ये जो गिरावट दिया है -25% का, ठीक है, ये गिरावट को
ये गिरावट तो स्मार्ट मनी के अकॉर्डिंग बन गया है, ठीक है। अब ये स्मार्ट मनी के अनुसार तो यहाँ पे बना दिया है जो बड़े प्लेयर है। अभी यहाँ पे रिकवरी के टाइम में वो लोग खुद घुस जाते हैं पहले पहले, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। रिटेल यहाँ पे अपना गेम चालू कर देगा, क्योंकि रिटेल होता है भाई सबसे बड़ा ग्रीडी। लालच टपकती है रिटेल के अंदर, और लालच मतलब कहानी खत्म। बाजार का मूवमेंट अलग हो जाएगा, और बाजार का मूवमेंट अलग मतलब सेटअप अलग होगा, स्ट्रक्चर अलग डेवलप होगा, ठीक है। तो एक गलत कदम जो स्मार्ट प्लेयर है, एक गलत कदम उठाएगा, बाकी का कदम रिटेल ट्रेडर उठा लेता है, ठीक है। रिटेल को थोड़ा दिखाना होता है, बाकी वो काम कर देता है अपने आप, ठीक है। सो दैट यहाँ पे क्या हो सकता है, बच के बच के रहना है ना, तो यहाँ पे यही गेम को समझना है। 310.30 और 288.30, इसके ऊपर और नीचे ना जो बड़े प्लेयर है, जो बड़ा पैसा लेके बैठे हैं, या सिंपल लैंग्वेज में कहें तो स्मार्ट मनी, इसके ऊपर काम करेगा और इसके नीचे काम करेगा। अभी ये बीच में कौन काम करेगा, रिटेल। बीच में रिटेल ट्रेडर काम करेगा, क्यों, ग्रिड। रिटेल ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ फंसता है ग्रिड की वजह से, क्योंकि उसको दिख रही है मार्केट 25% का डाउन, ठीक है, 100 पॉइंट से भी ऊपर, थोड़ा रिकवरी है, शायद यहाँ से ऊपर निकलेगा, ले बाइंग। मार्केट फिर नीचे, क्योंकि स्मार्ट प्लेयर जो होते हैं वो तो अपना रेंज में आने की कोशिश, रेंज में आएगा तब काम करेंगे, ले नीचे, फिर बाइंग, फिर डाउन, ऐसे गेम चलेगा। रिटेल ट्रेडर फिर अपना पैसा खत्म कर देंगे, बस मार्केट में एक फालतू का वॉलेटिलिटी खत्म हो जाएगा। फिर इंस्टीट्यूशनल प्लेयर आएंगे, अपना काम करेंगे, बाजार को खींच के ले जाएं या ऊपर नीचे लेके आए, वो अपना काम करेंगे, एक डायरेक्शन पकड़ के चलेंगे। इसके बीच में मत पड़ो। अभी कोई क्वेश्चन करेगा कि सर इसके बीच में तो 20 से 22 पॉइंट का डिफरेंस है, हम पकड़ लेंगे ना तो यहाँ पे 20-22 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। अरे भाई, प्रॉफिट के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, बाजार प्रॉफिट लॉस से बहुत ऊपर काम कर रही है, बाजार को पहले समझो। एक बार समझ लोगे ना तो ये सब प्रॉफिट लॉस, ये जो दिमाग में जो कीड़ा घुसी हुई है ना, ये सब निकल जाएगा। फिर आपका दिमाग में आ जाएगा कि मैं सही से कैसे बाजार को समझूं, सही से कैसे पकड़ूं, और एक अच्छा ट्रेड कैसे कैप्चर करूं। क्योंकि याद रखना, 10 बुरा ट्रेड से एक अच्छा ट्रेड सही होता है। 10-10 आप करके बुरा ट्रेड बनाओ, एक अच्छा ट्रेड बना लिया तो भाई सक्सेस मिल जाएगा, 8-10 दिन का सक्सेस आ जाएगा। 310, और तड़पो मत कि भाई हमें हर दिन काम करना है, तड़पो मत, बाजार को समझो। समझ लोगे, टिके रहोगे तो काम कर पाओगे, नहीं टिके रहोगे तो बाजार को गाली बक के चले जाओगे। 28830, 31030, इसके बीच में कुछ नहीं है। इसके नीचे टिकता है तो ये गेम जाते जाते 242 तक निकल सकता है, और इसके ऊपर निकलेगा तो ये 336 तक जा सकता है, और यहाँ से निकल के आगे की ओर बढ़ता है तो ये बहुत बड़ा रेंज मूवमेंट कर सकता है, 408 यहाँ तक निकल सकता है। यहाँ तक बाजार निकलती है तो लगभग 34%, 100 पॉइंट से भी ज्यादा का मूवमेंट बनेगा, ठीक है। और 336 तक रहती है तो भी लगभग ये 30 पॉइंट से भी ज्यादा मूवमेंट है, और 10% से भी ज्यादा का ये अपसाइड का मूवमेंट देखा जा सकता है। पर ऐसा नहीं है कि ये एकदम विदाउट सिनेरियो चलेगा, नहीं, सिनेरियो बनेगा तो ही चलेगा। बट डाउन साइड के अंदर देखा जाए तो लगभग 16% का एक की झटके में निकल सकता है, 45 से 46 पॉइंट का मूवमेंट देखा जा सकता है डाउन साइड की ओर। बट ये सिनेरियो के अंदर ही देखा जाएगा, सिनेरियो बनेगा तो जाके ये डेवलप होगा या बाजार ऐसा मूवमेंट करेगा, उससे पहले नहीं। सिल्वर में जो यहाँ पे बाइंग किया है ना, वो अभी दिन में तारे दिख रहे हैं, उनको दिन में तारे दिख रही है और रात में सूरज दिख रही है। क्योंकि ये जगह में आने के बाद आप लोग याद रखना, हमारा जो 8-10 दिन पीछे का एनालिसिस को एक बार देख लेना। मैं बार बार कह रहा था कि भाई एटीएच में बाजार पहुंच रही है, साइकोलॉजिकली सिल्वर वीक हो रही है, हाँ दिख रही है, अपसाइड के अंदर छलांग लगा रही है, पर ये छलांग के पीछे कुछ खतरा महसूस हो रही है, कुछ खतरा दिख रही है, और ये खतरा 1-2 दिन बाद दिखा दिया बाजार। क्योंकि 10 से 11 दिन के अंदर जो मूवमेंट हुआ वो 3 से 4 दिन के अंदर
बाजार मूवमेंट किया, यानी कि डाउन साइड के अंदर। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जो समझ पा रही है उनको बधाई, जो नहीं समझ पा रहे हैं और भी ज्यादा बधाई, क्योंकि वो आगे भी नहीं समझ पाएंगे, ऐसे ही गलती करते रहेंगे। 45% का गिरावट, लगभग 1,90,000 का डाउनफॉल कंप्लीटेड। ये डाउनफॉल को एक बार देखो, अपसाइड को एक बार देखो तो समझ जाएंगे कि स्मार्ट मनी किसको कहते हैं, स्मार्ट मनी कैसे एंट्री होता है, और रिटेल कैसे ग्रिड की वजह से, लालच की वजह से फंसता है। लालच, ये जो गैप दिख रही है ना, ये सब गैप लालच है। मैं बार बार कह रहा था जब यहाँ पे मार्केट चल रहा था, जब जनवरी महीने में बाजार काम कर रहा था कि भाई लालच फंस रही है, ग्रीड आ रही है रिटेल के अंदर, ये सब रिटेल मूवमेंट है। क्योंकि रिटेल मूवमेंट अलग होती है, जो प्रोफेशनल मूवमेंट होती है ये अलग होती है। ये प्रोफेशनल मूवमेंट है, ये कोई रिटेल मूवमेंट नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल मूवमेंट है। समझ में आ रही है मेरी बात? बहुत कुछ सीखने बाकी है भाई, बहुत कुछ सीखना बाकी है। बताने में तो बहुत कुछ बताया जा सकता है, बट पहले से हम इसको गेस कर लिए थे और बताए भी थे, आप लोगों को एक हिंट तो दिया था। अभी आप लोग बोलेंगे कि जब तक हमें लिख के ना दो कि भाई यहां से गिरेगा यहां तक, यहां से उठेगा यहां तक, तब तक हम नहीं मान सकते। तो भाई ये कोई नहीं कर सकता। हिंट दिया जा सकता है, बाजार का एक मूवमेंट बताया जा सकता है, बिहेवियर बताया जा सकता है। सिल्वर के अंदर फिलहाल क्या दिख रही है, दो इंपॉर्टेंट प्लेस। देखो अभी बहुत लोगों को लग रही है कि 1,90,000 पॉइंट गिरने के बाद, यानी कि 45% गिरने के बाद अभी सिल्वर जो रिकवरी किया है ना, लगभग 50,000 पॉइंट रिकवरी किया है, ठीक है। अच्छा, यानी कि 21% का लगभग रिकवरी हो गया है 50,000 पॉइंट का। अभी कुछ लोगों को लग रही है कि रिटेल थोड़ा थोड़ा करके लालच में फंस रहे हैं कि आगे निकलेगा और आगे निकलेगा, बट एक बार स्मार्ट मनी यहाँ पे अलग तरह से सोचेंगे ना, तो ये बाजार को गिरा के नीचे के लिए आ जाएंगे, वही सेम प्लेस तक। पर स्मार्ट मनी यहाँ पे कैसे काम करेगा, यहाँ पे दो लेवल के साथ हम समझेंगे, तो बाकी का सिनेरियो समझ में आ जाएगा। क्या ये दो लेवल स्मार्ट मनी को कंट्रोल कर लेगा? अरे भाई स्मार्ट मनी को ये आसमान से नहीं आएगा, स्मार्ट मनी ये बाजार को देख के ही समझ में आएगा। बाजार को देखते ही स्मार्ट मनी एंट्री होती है या एग्जिट होती है, आसमान से कोई गिन के नहीं बताता। सो 2,84,837, 2,84,837, 2,77,323, दो जगह, ठीक है। 2,84,837 से हो सकता है या 2,77,323 हो सकता है। रेस्पेक्ट के साथ यहाँ पे सपोर्ट बना के काम करे, अदरवाइज ब्रेकआउट देके टिके, ऊपर की ओर टिक जाए, सस्टेन्ड हो जाए, ठीक है। तो बायर्स एक्टिविटी यहाँ पे हो सकता है, बट पहले जो एक्टिविटी रहेगा ये ग्रिड की वजह से रहेगा, क्योंकि रिटेल ट्रेडर चाहता है कि बाजार आगे की ओर निकले, क्विकली, क्विक मूव रहे। बट जो स्मार्ट मनी होता है या स्मार्ट मनी है आज के लिए, ये चाहेगा कि क्विकली ना मूवमेंट होके, धीरे धीरे करके, धीमे धीमे करके मूवमेंट हो, जो ट्रैपिंग है ये ट्रैपिंग चलता रहे और कुछ ट्रेडर फंसता रहे। सो यहाँ पे नॉर्मली सस्टेनेटिव बाजार रहता है और मूवमेंट धीमे धीमे करके हो रही है, तो यहाँ पे बाजार आगे की ओर जा सकता है, और इसका जो पहला मूवमेंट है 3,60,000 तक आ सकता है, बट इससे पहले एक सेफ जोन तैयार किया जा सकता है लगभग 3,10,000 पे, नहीं हाँ 3,10,000 पे एक सेफेस्ट पॉइंट तैयार किया जा सकता है, और उसके बाद 3,60,000 तक देखा जा सकता है। नेक्स्ट 4,03,000 तक ये काम बन सकता है, ठीक है। 4,03,000 तक बन सकता है, और उसके बाद कंटिन्यू एटीएच को ब्रेक करके बाजार काम कर सकता है। अभी मेन क्वेश्चन आएगा कि 4,20,000 ये एटीएच को क्यों नहीं फॉलो करेगा, क्योंकि पहले बता चुका हूँ एटीएच को स्मार्ट मनी डायरेक्टली फॉलो नहीं करेंगे, एटीएच को रिटेल फॉलो करता है, स्मार्ट मनी नहीं फॉलो करता, ठीक है। स्मार्ट मनी का कैचिंग पॉइंट अलग होती है, स्मार्ट मनी डायरेक्ट एटीएच को ब्रेक करके निकलेगा, ठीक है। क्योंकि उससे पहले वो एक होल्ड देखते हैं या होल्ड जगह देख रहे हैं, एक सेफेस्ट जगह देख रहे हैं जो है 4,03,000 लगभग, नियर बाई यही जगह है, ठीक है। उससे पहले 3,60,000, उससे पहले सेफेस्ट पॉइंट फॉर टुडे इंट्राडे, ठीक है। ये इंट्राडे नहीं होता तो हम डायरेक्ट 3,60,000 सोचते, बट इंट्राडे है तो हमें डायरेक्ट सेफेस्ट पॉइंट को सोचना भी पड़ेगा 3,10,000, और उससे पहले जो लेवल है 3,84,837 एंड 2,77,323, इट इज द बिगेस्ट सिल्वर मूवमेंट। और ये मूवमेंट एक बार बनती है फॉर टुडे, तो ये मूवमेंट कहीं ना कहीं 3,10,000 तक पकड़ा जाए तो ये लगभग 12% का मूवमेंट देखा जा सकता है, और यहाँ से आगे की ओर निकला तो ये 30% का मूवमेंट, और यहाँ से आगे की ओर निकलती है तो ये 46% का मूवमेंट बन सकता है। बट गेम यहाँ पे नहीं रुकेगा, गेम का
और भी मकसद है, जो 2,77,323 जो जगह है, इसके नीचे एक बार टिकता है, इसके नीचे टिकता है, तो बायर्स का जोर-जार थप्पड़ लगेगी और सेलर्स यहाँ पे कहानी खत्म कर देंगे बायर्स का, और वही सेम जगह, क्योंकि सेलर्स पूरा भाई चील की तरह यहाँ पे निगाहें टिका के बैठे हैं यहाँ तक आने के लिए, जो जगह है लगभग 17% का डाउनफॉल के साथ अप्रोक्सीमेटली 2,28,000 नियर बाई एक जगह दिख रही है, यहाँ तक खींच के ले आएंगे और इसके नीचे निकल जाएगा तो एकदम चील की तरह और नीचे की तरफ लेके आएंगे 2,03,000 और कंटिन्यू बढ़ते बढ़ते 1,78,000 और कंटिन्यू 1,50,000। बट इतना आसान नहीं है कि इसके नीचे डायरेक्ट आ जाएगा बाजार। देखो कुछ पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, बाजार वॉलेटाइल है इस वजह से, बट ओवरऑल बाजार इसके नीचे स्ट्रॉन्ग सस्टेन करता है तो एक बड़ा गिरावट देखा जा सकता है। बट और ये बड़ा गिरावट आती है ना तो यहाँ पे स्मार्ट मनी एंट्री करेगा, याद रखना, स्मार्ट मनी एंट्री करेगा, जो स्मार्ट प्लेयर है वो यहाँ पे काम करेगा। ओके, बट जब अपसाइड मार्केट जाएगा तो थोड़ा ध्यान देके हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि रिटेल है, ग्रिड की वजह से अपना तड़प तड़प के काम करेंगे। सो यहाँ पे सोच समझ के आगे की ओर कदम बढ़ाएंगे और आगे की ओर थोड़ा मूवमेंट के बाद सोच समझ के स्ट्रक्चर को देख लेंगे। बाकी का मूवमेंट तो जैसे है आप लोगों को बताया वो तो समझ ही चुके हैं आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन आप जरूर कर सकते हैं कमेंट के अंदर, सीरियस क्वेश्चन रहेगा तो उसका हम आंसर जरूर करेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।